हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, काफी बेटर वे से अपनी लर्निंग वगैरह भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने को है ना? बट फिर भी हम 5 to 6 मिनट्स में ठीक है सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, एंड बाकी काफी ज्यादा बेस्ट सेशन रहा आसू सर का, काफी ज्यादा बेस्ट पॉइंट बताए सर ने प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर। कैटेगरी ऑफ फॉरएवर की 4 नहीं 5 कैटेगरी होती है। इसमें एक एनिमल केयर सर भूल गए थे, है ना? तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट एंड प्लस एनिमल केयर, ये भी होता है। ठीक है, तो एनिमल केयर आप सभी लिख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग कि सर ने इसमें जो है बताया कि हमारे सेल्स वगैरह जो है बहुत वीक होते हैं, है ना? सबको अलग अलग होती है लाइक दैट, है ना? हमारी वीकनेस के कारण, हमारी इम्यूनिटी लो फैक्टर के कारण, है ना? क्योंकि इन कंपैरिजन जो है एडल्ट आज के टाइम पे जो यंग वंस होते हैं, है ना, उनके अंदर जो है डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखे होंगे जो एडल्ट होते हैं, जो एक हमारे मतलब बहुत पुराने समय के जो हमारी जनरेशन टाइप होती है, वो आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम अपने यंग वंस को देखते हैं, लाइक दैट हम हो गए या हमसे और भी छोटे यंग वंस, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज्यादा इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं होती है स्ट्रॉन्ग, है ना? छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से उनका 5th 6th क्लास से स्पेक्स वगैरह लग जाते हैं, है ना? एंड डिफरेंट डिसीजेस होती हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सेल ने बताया कि सेल्स और हमारे टिश्यूज के कारण, है ना? जब हमारी सेल्स ही होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, देन तब हमें अलग अलग तरह की जो बीमारियां हमें अडॉप्ट करती हैं, है ना? तो ये प्रोडक्ट जो है यूज तो नहीं किया है मैंने भी, कौन सा था सर ने, फॉरएवर एम्बुलेंट करके, है ना? जब इसके सारे इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं तो आप लोग सभी लोग भी इसको जो है एक बार यूज कीजिएगा, है ना? हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बाकी ओवरऑल हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो टॉपिक लिख लीजिए सभी लोग, बेसिक बिजनेस एथिक्स। बेसिक बिजनेस एथिक्स, बेसिक बिजनेस एथिक्स। ओके, एंड इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप सभी लोग, ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन। ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ अवर ग्रोथ। ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ अवर ग्रोथ। ऑनेस्टी मतलब हमारा ईमानदारी नहीं, मतलब हमारे गुड डिसीजंस, ठीक है? जब वो जो होते हैं ना, हमारी ऑनेस्टी के आगे डैश करके लिखिए, बिजनेस सिर्फ पैसे का नहीं, बिजनेस सिर्फ पैसे का नहीं, भरोसे का, ट्रस्ट का गेम होता है। बिजनेस सिर्फ पैसे का नहीं, एक भरोसा और ट्रस्ट का गेम होता है, ठीक है? अब देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, जब हमें उसमें ट्रस्ट ही नहीं होगा तो हम अपने आप को उसमें जो इन्वॉल्व ही क्यों करेंगे, है ना? और लाइक दैट कि हम सभी लोग मीटिंग में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस मीटिंग से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट है कि हाँ, अगर हम अपना 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसके रिटर्न में काफी कुछ बेस्ट मिलने वाला है ना? लाइक दैट हम अपने डे को प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, है ना? एंड सिंपल सी बात है, अगर जैसे कि अभय सर ने बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह सर ने कल शेयर किया था मीटिंग का, है ना? तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी है कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं तो हमें इससे अच्छा प्रोडक्टिव मिलेगा एक टाइम के बाद, है ना? तो हमारी ऑनेस्टी बहुत जरूरी है हमारी वर्किंग फील्ड में। लाइक दैट अगर हम कहीं भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारे अंदर एक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? सभी तभी क्या होता है कि हमारे जो डाउनलाइंस होते हैं, हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो हम पे और भी ज्यादा अच्छा ट्रस्ट कर पाते हैं जब उन्हें हम एक भरोसा दिलाएंगे, है ना? कि लाइक दैट जब हम फॉर एग्जाम्पल हम शॉपिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, है ना, डिजिटली कुछ ना कुछ अपना बाय करना, सेल करना, ये सब डिजिटली होता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, अगर हमें उस प्लेटफॉर्म पे जो है ट्रस्ट ही नहीं होगा तो क्या हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि हमें ट्रस्ट ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 2-3 प्रोडक्ट ही मंगाए, है ना, ऑनलाइन, अब वही खराब निकल गए, आपके जो आपने आया था वो नहीं आया, या कुछ बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो मतलब हमारे एक भरोसा नहीं होता कि हम जो है एक हमारे माइंड में इमेज क्रिएट हो जाती है कि अगर हम प्रोडक्ट मंगाएंगे इस प्लेटफॉर्म से तो कहीं ना कहीं हमें बैड रिजल्ट ही मिलेंगे, है ना? जो हम एक्सेप्टेशन करते हैं ऐसा हमें कुछ नहीं मिलता है जो दिखाते हैं, है ना? बट इवन अगर हम उसी चीज को फर्दर कंपेयर करें, है ना, तो सेम थिंग हम भी तो अपने प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं हाइप क्रिएट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये है, हमारे प्रोडक्ट्स में ये है, तो कहीं ना कहीं लोग इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं है तो ये भी प्रोडक्ट्स ही, ये लोग भी तो कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं।
है ना। तो एक जो है वैल्यू क्रिएट करना, ट्रस्ट करना बहुत जो है जरूरी है अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, क्योंकि उनके अंदर जब बिलीव होगा तभी वो कुछ चीज हमसे बाय करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मीशो फ्लिपकार्ट की तरह वो हमें भी इग्नोर कर देंगे, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इसके आगे डैश करके लिखिए, हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक तरह से उनके ओपिनियंस को ना वैल्यू देना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप वो कुछ बताते हैं आपको कि मैम या ऐसे है, सर ऐसे है ना, अगर हम वही इग्नोर कर देंगे ना, तो फिर हमारा एक ट्रस्ट हम बोलना ही बंद कर देंगे अपने अपलाइन से। क्यों? क्योंकि वो हमारी बात सुननी नहीं होती है ना, उन्हें समझनी नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे एज अ डाउनलाइन कोई ओपिनियन दे रहे हैं अपलाइन को लोगों को, तो अपलाइन लोगों को भी समझना जरूरी है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, इसके आगे डैश करके लिखिए, प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड प्लान। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोफाइल नहीं, प्राइस प्लान सब क्लियर होना चाहिए, कोई हिडन चीज नहीं। लाइक जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, तो उसको सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंसी मतलब समझता है कि बिल्कुल साफ एंड क्लियर, है ना। जब हम अपने जो है किसी प्रोस्पेक्ट को डीपली कनेक्ट सारी चीजें बताते हैं, तो उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, प्राइस हो गया, प्लान हो गया। देखो, हम प्रोडक्ट नॉलेज ऐसा नहीं है कि हम किसी एक मेंटर के दिखाएंगे, है ना, कि जो भी हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट नॉलेज पे मल्टीपल सेशंस क्रिएट हो चुके हैं, है ना, कुल ओल्ड सेशन भी है, न्यू भी है। अब जरूरी नहीं एक ही है, जो हम सर ने जो वो जो दी थी हमें एक पूरा डाटा, है ना, उसमें प्रोडक्ट नॉलेज का एक सेशन है कंबोज सर का, है ना, तो हम उसके अलावा भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और भी सेशंस दिखा सकते हैं हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एक ही डाटा पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट नॉलेज इस वीडियो से भी और भी क्लियर हो रही है, या प्रोफाइल इस वीडियो से और भी क्लियर हो रही है, तो वो भी आप अपने पर्सन को इंटरेक्ट कराया करो, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-3 वीडियोस ऐसी हैं जो डाटा में नहीं है, लाइक दैट फॉरएवर का असली सच, वर्चुअल सक्सेस डे, है ना। तो आप इनको भी अपने पर्सन को आफ्टर 2cc या 2cc देने से पहले एक बार कनेक्ट करके दिखाया करो, है ना, कि आप इतने सारे लोग हैं, ठीक है। एक मतलब उन दोनों वीडियो से एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, फॉरएवर का असली सच एंड द वर्चुअल सक्सेस डे। अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको इजीली यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है, सर्च करके देख लीजिएगा। एंड द सीक्रेट मूवी सभी लोग दिखाते ही हैं, है ना। तो ये 3 वीडियोस हैं जो एंड द लास्ट में प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप सभी लोग, फॉरएवर का असली सच एंड वर्चुअल सक्सेस डे एंड द सीक्रेट मूवी, है ना। ये तीनों वीडियोज हैं जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट शो करती हैं प्रोस्पेक्ट पे, ठीक है। तो ये सब चीज कैसे, देखो, आप जब सेल्फ लर्निंग करेंगे ना, अगर आप प्रोडक्ट नॉलेज या फॉरएवर नॉलेज को लेकर जो है आप सर्च करेंगे, आपके पास मल्टीपल्स वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो वो उन्हें सर्च कीजिए, लर्निंग कीजिए, तभी हमारे अंदर एक आइडियाज ग्रो होते हैं कि हम इस पे भी काम कर सकते हैं, है ना, और हम अपने अप्लायंस को भी शेयर कर सकते हैं, है ना। और अपने अप्लायंस 2 चीज करेंगे, या तो इग्नोर कर देंगे या हमारे व्यूज को, पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट करेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट्स तो काफी है ना। ओके, ठीक है। फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिए, कस्टमर फर्स्ट। इसके आगे लिखिए, कस्टमर्स का फायदा हमेशा पहले एंड अपना प्रॉफिट बाद में। कस्टमर्स का फायदा हमेशा पहले एंड प्रॉफिट बाद में, ठीक है। मतलब जैसे कि एग्जांपल
मान लीजिए हम कुछ ऑनलाइन डिजिटली मतलब अपना कुछ प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं, बाय करते हैं, है ना। अब उसमें क्या होता है, हमने मीशो से कुछ बाय किया, है ना। अब उसमें कुछ चार्जेस होते हैं, डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं कुछ, है ना। और प्रोडक्ट का प्राइस अलग होता है, मतलब पूरा टोटल करके तब हमारे पास एक एग्जैक्ट अमाउंट आता है ना, उसमें शो भी होता है। अगर मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट को जो है छोड़ देते हैं, मतलब हम उन्हें मतलब कोई डिफेक्ट आ जाता है, अगर उसे वापस कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है कि प्रोडक्ट हमें रिटर्न मिला है ना। लॉस हमारा नहीं हुआ, हमने सिंपल देखा, हमने है ना। बट इसके ऊपर भी पीछे एक फिलॉसफी होती है, ठीक है, कि रिटर्न के अलग उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है प्रोडक्ट रिटर्न करने से पहले। तो सेम थिंग आपके जो कस्टमर्स है ना, उनका फायदा पहले सोचिए, है ना, कि उन्हें कोई चीज बैकआउट ना करनी पड़े, ठीक है, या फिर हमें ब्लॉक वगैरह करके ना चले जाकर उनके हम वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे। प्रॉफिट तो अगर वो एक बार हमसे कनेक्ट हो गए तो प्रॉफिट तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। बट अगर हम अपने कस्टमर्स का फायदे से पहले अपने फायदा सोचेंगे तो इसमें पहले हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर सिलेक्टेड जो हमारे प्रोस्पेक्ट से हमारे न्यू पर्सन जो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए पॉइंट्स इतने ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। सो यस सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो हाय टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे एंड काफ़ी बढ़िया सेशन लगाए हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एंड कुछ बेसिक टिप्स जो बिजनेस से रिलेटेड थे, बट मेरा टॉपिक बहुत ही कम था क्योंकि टाइम भी ज़्यादा था, मतलब टाइम ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। बाकी आशु सर ने काफ़ी बढ़िया टॉपिक लगाया प्रोडक्ट बेस पे, जिनको देखा जाए काफ़ी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं है, राइट। अगर प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे आप बिजनेस को कराओगे। तो पहली चीज़ उसका नॉलेज रखो। काफ़ी बारी मैं इस पर सेशन लगा चुका हूँ, बट अब नहीं लगाता हूँ, रीजन बिहाइंड इट आप सभी उसको लगाओ, राइट। क्योंकि मैं लगाता हूँ, नो डाउट आप कॉपी में लिख लेते बट आपको पता ही नहीं रहता है, बट जब खुद लगाओगे, लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, आफ्टर डेट आपको पता लग ही जाएगा फॉरएवर के प्रोडक्ट किस लेवल तक के हैं, राइट। तो बेसिक पहले कुछ टॉपिक होते हैं जो बेसिक हमें लगाना चाहिए, लाइक मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की पॉलिसी, राइट। ये नॉर्मली टॉपिक होते हैं जिनको हमें बीच बीच में रिमाइंड करते रहना चाहिए, राइट। तो जितना बेस्ट से बेस्ट टॉपिक होता है, बेस्ट से बेस्ट आप सभी के लिए आता है। बाकी ये दोनों होस्ट की यूट्यूब रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी का कोई पॉइंट छूट गया हो तो यूट्यूब पे जाके भी इसको अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी करो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट, एंड जैसा भी सेशन लगाओ आशु सर एंड अंजलि मैम को जरूर इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा। अपना रिव्यू वीडियो जरूर ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। और करो बाकी सारी चीज़ों को